अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वीज़ों की बात तो बहुत हो गई, अब आते हैं पासपोर्ट की तरफ। दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो दूसरे मुल्कों से आने वालों को अपना पासपोर्ट दे देते हैं। इनमें अक्सरियत ऐसे ममालिक की है जो पैसे लेकर पासपोर्ट देते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करने पर पासपोर्ट देते हैं। यानी पाकिस्तानी 1 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको वहाँ का पासपोर्ट दे देंगे। लेकिन हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे, ऐसे कंट्रीज बताएंगे जहाँ पर बगैर कोई पैसा खर्च किए आप पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। जी हाँ, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के भी आप पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। जी हाँ, ये बात आपको नाकाबिले यकीन लग रही होगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट के पासपोर्ट किस तरह मिल सकता है। तो हम लेके आए हैं आपके लिए ये अजीबो गरीब और अनबिलीवेबल तरीका। लातीनी अमेरिका के बहुत से कंट्रीज हैं जो बगैर इन्वेस्टमेंट के पासपोर्ट देते हैं। इनमें यूरागोए है, पैरागोए है, वेनेजुएला है, चिली है। अगर आप इन कंट्रीज में 3 साल गुजारते हैं तो ये आपको पासपोर्ट दे देंगे। इनमें एक कंट्री है यूरागोए है, वो सिर्फ 2 साल में पासपोर्ट दे देता है। अब वहाँ जाके आप काम करें, स्टडी करें, जो मर्जी करें, बस 3 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। और उनके पासपोर्ट पर आप 100 कंट्रीज घूम सकते हैं, 100 कंट्रीज, जिनमें तकरीबन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक आ जाते हैं। यानी कि 10 20 30 साल तक अपनी ज़िंदगी ज़ाया करने से बेहतर है कि आप इन कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ कोई भी काम करें, लेकिन आपको लीगल रहना होगा। वहाँ पे कोई बिजनेस खोल लें या वहाँ पे स्टडी शुरू कर दें, आपको 3 साल बाद पासपोर्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप अमेरिका, यूरोप, हांगकांग, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ मर्जी जाएं। जी फ्रेंड्स, और आप तैयार हो जाइए मेगा ऑफर के लिए, क्योंकि इसके बाद है इससे भी बड़ी ऑफर, यानी अनबिलीवेबल से भी ऊपर, आई मीन सुपर से भी ऊपर। इसके बाद जिस मुल्क की बात मैं करने लगा हूँ वो आपको सिर्फ 4 महीने में नेशनलिटी दे देगा, बल्कि 4 दिन में भी दे सकता और है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए हांगकांग का वीज़ा फ्री होगा, यानी आप बगैर वीज़े के हांगकांग जा सकेंगे। सबसे बड़ी ऑफ़र। तो इस मुल्क की डिटेल मैं आपको बताता हूँ, इसके असूल ज़वाबित पर भी मैं एक मुकम्मल वीडियो भी कि बनाऊंगा। वहाँ के लोग कैसे हैं, कवानीन क्या हैं, असूल ज़वाबित क्या हैं, हर चीज़ पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वहाँ का पासपोर्ट आपको किस तरह मिल सकता है और कितनी आसानी से मिल सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बरआज़म अफ्रीका के आखिर में वाक़या चंद जजीरों पर मुश्तमिल एक ऐसा मुल्क भी है जिसकी नेशनलिटी लेने के बाद, यानी जिसका पासपोर्ट हासिल कर लेने के बाद आप तकरीबन सारी दुनिया घूम सकते हैं। इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे, जिसे कैपो वर्दो या इस तरह के मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा जाता है। किसी ज़माने में ये मुल्क पुर्तगाल के ज़ेर कब्ज़ा था। अगरचे इस वक्त यहाँ पुर्तगाल का कब्ज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इनके रवाबित बड़े अच्छे हैं और यहाँ से अक्सर लोग पुर्तगाल आते जाते रहते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बरआज़म अफ्रीका के मशहूर शहर डकार से। वहाँ से फेरी भी चलती है और बाई एयर भी आप जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और दीगर कंट्री से आपको डकार के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगी, इसलिए आपको कनेक्टेड फ़्लाइट से जाना होगा। लेकिन अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी है। उसके लिए डायरेक्ट जाने की बजाय बेहतर होगा कि आप थोड़ा घूम के जाएँ, यानी मिस्र, ट्यूनिस, लीबिया, मराकश और दीगर इस तरह के ममालिक से घूमते हुए जाएँ, यानी डकार जाएँ। डकार से आप बाई शिप, बाई फेरी या बाई एयर भी जा सकते हैं कैप वर्दे। वहाँ एंट्री करते वक्त थोड़ी सख्ती होती है, गो कि वीज़ा ऑन अराइवल है पाकिस्तानियों के लिए भी, इंडियंस के लिए भी, सब के लिए, नेपाली और दीगर कंट्रीज़ वालों के लिए। लेकिन जाजिया वालों की तरह कैप वर्दे वाले भी बहुत मुश्किल से वीज़ा देते हैं, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट अपने साथ इनफ मनी जो ना लाजमी रखें। इस मतलब मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो कैप वर्दे पहुँचने के बाद बस किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे इंशाल्लाह। बस इस मतलब मेरा आपको एक यही मशवरा है, या बल्कि रिक्वेस्ट है कि नेशनलिटी अपनी तब्दील करें या जो मर्ज़ी करें, दीन कभी तब्दील न करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है और यही आपको जन्नत में लेके जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा फ्रेंड्स, कैप वर्दे जाने में एक बहुत बड़ी आसानी है तरक्की पजीर ममालिक के रहने वालों को भी, कि वहाँ का वीज़ा ऑन अराइवल है। लेकिन एक थोड़ी सी मुश्किल ये है कि वीज़ा वहाँ पर जाने के बाद बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए आपके पास स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि तुर्की जाने के लिए या जॉर्जिया जाने के लिए आपको चाहिए होते हैं। और आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए, या आपके क्रेडिट कार्ड में इनफ मनी यानी काफ़ी रकम होनी चाहिए, यानी थोड़ी ज़्यादा रकम होनी चाहिए। कैप वर्दे में अगर आप सिर्फ 4 महीने गुजारते हैं तो वो लोग आपको पासपोर्ट दे देंगे। और
اس سے مزے کی بات یہ کہ اگر آپ وہاں پہ شادی کرتے ہیں تو وہ آپ کو چند دنوں کے اندر ہی پاسپورٹ دے دیں گے، اور اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر صرف پیپر میرج بھی کر سکتے ہیں، جس کے بعد آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا۔ پیپر میرج کے بعد بھی آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا، تو آپ کے برتھڈے جا کے وہاں 4 مہینے رہتے ہیں تب بھی آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا، اگر آپ وہاں شادی کرتے ہیں تب بھی مل جائے گا، اگر نہیں کرتے اور پیپر میرج کرتے ہیں تب بھی مل جائے گا۔ ہاں، اور ان میں سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ کا وہاں کوئی جاننے والا ہے یا آپ کسی دوست کو بیچتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا وہاں جاننے والا ہو جو آپ کی وہاں شادی کرا دے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ آپ کی شادی فون پر بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ گھر بیٹھے آپ شادی بھی کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے آپ ویزا بھی لے سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے آپ کیپ وردے کا پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں، اور کیپ وردے کے پاسپورٹ پر 60 ممالک کا ویزا فری ہے، یعنی 60 ممالک میں آپ ویزے کے بغیر جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اٹس ریئلی انبلیویبل۔ اور ان کنٹریز میں رشیا بھی شامل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ واٹس مور دیٹ کہ اس لسٹ میں ہانگ کانگ بھی شامل ہے۔ جی ہاں، آپ بغیر کسی ویزا کے ہانگ کانگ جا سکتے ہیں۔ واہ، واٹ اے نائس آفر۔ تو پھر اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب جاتے ہیں۔ ہمارا بھی پلان ہے انشاءاللہ، اگر آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہوا تو بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، آل گڈ وشز۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اچھا فرینڈ، ٹریول ہسٹری روٹس میں 1-2 کنٹریز رہ گئے تھے، جن میں سنگاپور اور تھائی لینڈ کے ساتھ ہی ہے ایک کنٹری فلپائن۔ یہ ویتنام کے سامنے ایک جزیرہ ہے، نیوزی لینڈ، مڈغاسکر اور آسٹریلیا کی طرح چونکہ ایک جزیرہ ہے اس لیے آپ کو بائی ایئر جانا پڑے گا، یا اگر وہاں سے شپ چلتا ہے یا لانچ فیری وغیرہ چلتی تو اس طرح آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مالدیپ بھی رہ گیا تھا۔ ان کنٹریز کا بھی آپ وزٹ لازمی کریں کیونکہ مالدیپ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، بہت زیادہ ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں۔ اس کا ویزا لگنے اور وہاں جانے سے بطور ٹورسٹ آپ کا ایک اچھا اثر پڑے گا کہ یہ بندہ واقعی ٹورسٹ ہے۔ جی فرینڈ، اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ، انفارمیٹیو بلکہ کارآمد ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔